जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, आज हमारा जो डॉन आर्टिकल है जिसकी हम डिस्कशन करने लगे हैं, बेसिकली ये आप सबकी स्क्रीन पे आपके सामने होगा ये। मोस्टली जैसे कि मैंने आपको जो है ओरिएंटेशन क्लास में जब हमने ये डिस्कशन वगैरह स्टार्ट की, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक जो राइटर होता है हमारा, ही हैज हिज ओन जर्नल। ठीक है, उनका एक लिखने की एक डोमेन होती है जिसमें उनकी राइटिंग होती है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो राइटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ओपिनियन गिवर्स हैं, कॉलम राइटर्स हैं, जिनमें से अक्तस अफजल इनमें से एक है। ठीक है, ही इज वन ऑफ दोज कॉलमनिस्ट जो कि मोस्टली जिनका काम हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के हमारे रेलेवेंट जितना भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, उन पे इन्होंने हाईलाइट किया होता है। आज का जो हमारा डॉन न्यूज़पेपर है 22 अप्रैल का, उसमें मलिहा लोधी का भी आर्टिकल है। इसी तरह एक दो और भी हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी कि ये वाला जो इनका आर्टिकल है इसमें हमारे पास क्या डिस्कशन हुई है। हाउ लंका गॉट हर ग्रूव बैक। मैं थोड़ा सा इसमें आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो बनाती चलूं कि जब भी कोई कंट्री जो है उसमें किसी किस्म की पॉलिसी चेंज आती है, आप कह सकते हैं कि कोई इकोनॉमी उनकी वीक हो गई या उनकी जो सोशल पॉलिसीज हैं वो उस तरह से वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उनको उस तरह से लेकर नहीं चल पा रहे हैं एंड ऑल दैट। जब भी कुछ इस तरह से होता है तो जो लीडर्स ऑफ दो स्टेट होते हैं उनको एक जो है ट्रिमेंडस चेंज लाने की जरूरत होती है। और ऐसे में वही लोग अपनी एक स्टेट को बचा सकते हैं जिनके अंदर इनसाइट एबिलिटीज होती हैं, चीजों को डीपली देखने की एबिलिटीज होती हैं। जैसा कि द टॉपिक ऑफ दिस आर्टिकल इंडिकेट्स हाउ लंका गॉट हर ग्रूव बैक। ठीक है ना। तो इसमें ये है कि जो श्रीलंका है बेसिकली जो हमारे पास एक कंट्री रहा है, साउथ एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसमें जो है उनका एक इशू था कि बैक 2 to 3 years बैक, ठीक है, श्रीलंका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बिल्कुल दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज बैंकरप्ट स्टेट। ठीक है ना, इतनी ज्यादा वो डाउन हो गई। तो किस तरह से विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2 to 3 years उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया है। अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो श्रीलंका इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द कंट्रीज टू फॉलो कि आप अपने आप को एक बैंकरप्टी की जो एक स्टेट होती है वहां से कम सर्वाइविंग फुटिंग्स पर किस तरह से ला सकते हैं। तो इसमें जो है वो कुछ इन चीजों पर हाईलाइट किया गया हुआ है, कुछ इन चीजों से रिलेटेड हमें जो है वो नॉलेज दिया गया हुआ है। बड़ी अच्छे वोकेबलरी वर्ड्स यूज करके इस आर्टिकल में इन्होंने बात की है। लेट्स सी कि किस तरह से इन्होंने क्या बात की है। मैंने जो है वो आप लोगों को बताया कि द क्राइटेरिया ऑफ रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर विल बी कि हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी वोकेबलरी के ऊपर। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो काम हुआ करेगा वो होगा हमारी वोकेबलरी पे। तो हम जो है वो लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें हमारे पास जो है वो मतलब हमें जो वोकेबलरी वगैरह है वो किस तरह से मिल रही है। ठीक है, तो एक चीज हमारी हो जाएगी वोकैब की। ठीक है, वोकैब हो जाती है हमारी। दूसरी हमारे पास क्या चीज हो जाएगी कि हमने जो है वो कोई हमें अगर यू कैन से के इम्पोर्टेंट फैक्ट बुक मिल रहा है, कोई फिगर मिल रहा है जो कि हमारे जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प देगा, तो वो फैक्ट्स और फिगर्स हमने जो है ना वो नोट करने होते हैं। ठीक हो गया। तीसरी जो चीज है वो क्या होगी कि हमने जो पूरा आर्टिकल हमने पढ़ा उसमें हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, एंड पे एक समराइज करेंगे। हम देखेंगे कि हमें क्या चीज जो है वो मिल रही है, उसके अंदर से हम क्या गेन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये तीन चीजें हम जो है वो लेकर चलेंगे और इसमें जो है ये बेसिकली हमारा पर्पस है इन आर्टिकल्स को रीड करने का, इनको समझने का। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। Despite the sweltering heat, there is a tremendous energy all around the Gallifrey Green. The famous seafront park close to the presidential secretariat. Okay. इन कोलंबो। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि श्रीलंका में जो कोलंबो है, उन्होंने कह दिया कि स्वेल्टरिंग हीट। स्वेल्टरिंग का क्या मतलब है कि जो बहुत ज्यादा यू कैन से कि एक हीट होती है ना, यू कैन से कि किलिंग हीट जो होती है। ठीक है, या आप कह सकते हो इसको कि अनकंफर्टेबल। ठीक है, अनकंफर्टेबल। ठीक है, बेचैन कर देने वाली हीट, इतनी ज्यादा हीट जो होती है हमारे पास, अनकंफर्टेबल। Despite the sweltering heat, there is tremendous energy. What is the meaning of tremendous? Tremendous mean a lot of, big. ठीक है ना, कोई अमाउंट में कोई बिग चीज हो, लॉट ऑफ हो,
कोई बहुत बड़ी तादाद में, तो उसको हम ट्रिमेंडस बोलेंगे। ऑल अराउंड द गेले ग्रीन फेस, उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही जो है वो एक बहुत खूबसूरत जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दी कि इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद जो वहां पर एक सी फ्रंट पार्क है, जब वहां का जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है उसके सामने है वो, ठीक है ना, वहां पर जो है एक ट्रिमेंडस एनर्जी हमें नजर आती है। वो एनर्जी किसकी नजर आती है? यंग पीपल आर स्वार्मिंग अराउंड, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया कि जो यंग पीपल हैं दे आर स्वार्मिंग अराउंड द फैंसी आइसक्रीम ट्रक्स, टूरिस्ट आर gushing out of the packed five-star establishments while shoppers are thronging the entire area, ठीक है। thronging the entire area, यहाँ पर thronging का क्या मतलब होता है? थ्रोंगिंग का मतलब है क्राउड होना किसी भी एरिया में, ठीक है, रश वगैरह का जो समा होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोंगिंग। तो उन्होंने कह दिया कि जो यंग पीपल है दे आर स्वार्मिंग अराउंड, ठीक है, मतलब दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ फन, दे आर रोमिंग अबाउट, इधर उधर जो है वो फैंसी आइसक्रीम ट्रक्स हैं उनके इर्द गिर्द हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ से हमें ना एक डिस्क्रिप्शन पता चल गई, एक सीन पता चल गया। मैंने आपसे ये कहा था कि बिकॉज दीज आर्टिकल्स आर देमसेल्व्स द एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन, ना किसी भी एक टॉपिक का एनालिसिस होते हैं, और एनालिसिस के अंदर हमारे पास ये हमेशा से ये स्ट्रक्चर रहा है कि पहले जो हमारा इन हैंड जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें, ठीक है, मतलब एक जो जो सीन है वो क्रिएट करें। तो बेसिकली हमारे जितने भी डॉन आर्टिकल्स होंगे हम जिनको पढ़ेंगे, उसमें जो हमारे पास शुरू में एक बोल्ड फॉर्म में जो चीज लिखी होगी ना, वो होगी सीन की क्रिएशन, ठीक है, कि इस टाइम हो क्या रहा है। फिर उसके बाद वो उस चीज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर उसका बैकग्राउंड बताएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता के, रिकमेंडेशंस दे के, और फिर जो है जनाब उसका एक एंड पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने इसमें सारे में क्या बता दिया, उन्होंने बेसिकली इन वर्ड्स के मीनिंग्स बता दिए साथ में, ठीक है, और बता दिया कि ये सीन है। अब आगे चलते हैं, अब बकायदा तौर पे वो जो है वो इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। This positive energy is a far cry from economic chaos that engulfed श्रीलंका only 2 years ago, ठीक है। फार क्राई क्या होता है? कि किसी चीज से बहुत दूर होना, एक प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि मतलब वो एक एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है कि इसको देख के लगता नहीं है कि 2 years ago श्रीलंका में एक इकोनॉमिक कैओस आ गया था, ठीक है। आप कह सकते हो कि जिस चीज को एक क्या है उसको हम कह सकते हैं कि एक मैस क्रिएट हो गया था, ठीक है ना, एक जो है वो डिस्ट्रक्शन की स्टेट हो गई थी, वो था, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, ठीक हो गया। फेस्ड विद अ सीरियस येट मैनेजेबल सेट ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस, द लंकन गवर्नमेंट मिसहैंडल्ड द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय मेकिंग पुअर politically motivated choices on one after the other, forcing the island nation to declare bankruptcy, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपने आप को दिवालिया जो है वो अनाउंस कर दिया। दिवालिया कोई स्टेट कब करती है? जब उनका वो रेवेन्यू जनरेशन उस तरह से नहीं है, दे कैन नॉट मीट देयर इकोनॉमिक नीड्स, दे हैव लॉन्स एंड डेब्ट्स ऑन देम, जिनको उतारने की वो पोजीशन में नहीं होते, एंड देयर इकोनॉमिक सिचुएशन इज टोटली बिलो द मार्क, देयर लिविंग स्टैंडर्ड, देयर सोशल लाइफ इज नॉट अप टू द मार्क, या आप कह लो कि बिल्कुल वो ग्रास जो एक रूट लेवल होता है, बॉटम रूट होता है, उसको टच कर रही होती है, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि तब ये इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर यहाँ पर थोड़ा सा वो बता देते हैं कि इसका जो एक पॉजिटिव एनर्जी है ये आई कहाँ से है। अब वो बैकग्राउंड की तरफ चला गया। वो कहते हैं कि कोई देख कर कह नहीं सकता कि 2-3 साल पहले इस स्टेट ने अपने आप को बैंकरप्ट कहा था, या और वो बैंकरप्ट क्यों कहा था? क्योंकि वो उस टाइम पे जो इकोनॉमिक चैलेंज है उसको हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। क्यों नहीं हैंडल कर पाए? सबसे बड़ा कोई भी एक स्टेट के अंदर किसी किस्म का भी चैलेंज जो होता है ना, वो होता है बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक यू कैन से के आप कह सकते हैं कि एक फैक्टर आ गया जिसको हम एक फैक्ट और फिगर के तौर पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी स्टेट जो है वो कब अपने आप को उस तरह से बचा नहीं पाती, जब उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल वीक होती हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस बाय मेकिंग पुअर पॉलिटिकली मोटिवेटेड चॉइसेस। यहाँ पर ये जो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये जो एक वर्ड आ रहा है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, जो कि हम डिफरेंट टॉपिक्स में या अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि यस दिस इज द मेन फैक्टर। आगे चलते हैं। प्रिडिक्टेबली द इकोनॉमिक क्राइसिस रैपिडली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है। अब वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो पॉलिटिक्स में चला। अब पॉलिटिकल जहां पे भी वर्ड आएगा आपने एक चीज याद रखनी है, कि ये बेसिकली वर्ड निकला होता है पॉलिसी मेकिंग से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता दूं
कि ये जो वर्ड पॉलिसी मेकिंग है, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने एक और आर्टिकल में इसके बारे में पढ़ा कि पॉलिटिक्स बेसिकली पॉलिसी मेकिंग होती है। ठीक है, जो भी किसी भी जो है वो लीडर्स जो भी पॉलिसी मेकिंग करते हैं, बेसिकली एक पॉजिटिव वर्ड है क्योंकि इसका ताल्लुक होता है पॉलिसी मेकिंग से, वो पॉलिसी जो कि स्टेट को रन करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर अगर मैंने ये वर्ड लिखा और यहाँ पर मैंने साथ में एक एडिशनल वर्ड पॉलिसी मेकिंग लिख दिया, तो ये मेरा नॉलेज आया बैकग्राउंड में, कहीं पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां पे मैंने इसको पढ़ा था। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि दिस इज बेसिकली चेन ऑफ नॉलेज। ठीक है, आप एक आर्टिकल में एक चीज पढ़ेंगे, कल कोई दूसरा आर्टिकल होगा तो उसमें हम उसको बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, परसों कोई तीसरा होगा तो उसमें हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो उस कनेक्टिविटी की वजह से हमारे पास जो है एक टॉपिक से रेलिवेंट बेशुमार पॉइंट्स आ जाएंगे, जिनको हम फिर अपने कंपेटिटिव एग्जाम में या किसी भी तरह से उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा एक कंटेंट जो है वो बिल्ड होता जाएगा। ठीक हो गया। This same this same seafront park became the epicenter of anti-government protest। उसने कहा कि जब वो टाइम था तो जहां जिस सी में आज जो है वो हमें नजर आ रहा है, मतलब इतना क्राउड नजर आ रहा है और लोग जो है खुश नजर आ रहे हैं, वो कभी सेंटर था। एपी सेंटर होता है फोकस, जो फोकल पॉइंट होता है, बेसिकली इसका ताल्लुक होता है जो हमारे पास जितनी भी एक यू कैन से कि कैटास्ट्रॉफी होती है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक वगैरह। ठीक है, तो उसका एक सेंटर होता है जिसका एक फोकल पॉइंट होता है। ठीक है, जिस जहां से एग्जैक्ट वो मूवमेंट ऑफ प्लेट स्टार्ट हुई है, तो उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। लेकिन आमतौर पे जब हम इन वर्ड्स मीनिंग की फॉर्म में इसको यूज करते हैं तो बेसिकली एपी सेंटर हम कहते हैं कि चीज किसी भी चीज का जड़ होना। ठीक है, इट हैड बिकम अ फोकल पॉइंट जहां पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होते थे। Soon the president resigned and sought safety abroad, while in one of the most watched images around the world, the Sri Lankan people took over the president's house in Colombo। ये उस टाइम की उन्होंने एक सिचुएशन बता दी कि जब हमारे पास जो श्रीलंका का प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करके एंड ही सॉट सेफ्टी अब्रॉड। ठीक है, लीविंग पीपल इन कैओस, जो अपनी स्टेट को बिल्कुल कैओस में छोड़ गया। और कुछ जगहों पे ये भी एक इमेज देखा गया। ठीक है, और बल्कि ये दैट वाज अ ट्रू इमेज कि पीपल टुक ओवर द प्रेसिडेंट्स हाउस इन कोलंबो। ठीक है, एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास एक यू कैन से कि एक इवेंट है या आप कह लो कि एक हैपनिंग है जो कि देखी गई द वर्ल्ड। फिर उसके बाद वो आगे चलता है और कहता है जस्ट वेट फॉर जी। फिर वो थोड़ा सा इसके बाद जो है वो अगली बात करते हैं। ठीक है, अगली बात वो करते हैं प्रिडिक्टेबली द इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रांसफर्ड। ओके, ये हो गई हमारी बात। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और फिर हमारे पास अगली चीज आ जाती है, पीपल मे नॉट रिमेम्बर बट दिस अनफॉर्चुनेट कैओस वाज वेरी क्लोजली फॉलोड इन पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे उसने उस चीज का बैकग्राउंड बना दिया और वो अब प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की तरफ आ रहा है। देखिए, जो भी आर्टिकल होगा चूंकि इट इज बीइंग पब्लिश्ड, एक तो उस आर्टिकल की नेचर होगी कि वो एक तो इंटरनेशनल किसी भी या ग्लोबल किसी भी एस्पेक्ट को बता रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो ग्लोबल एस्पेक्ट होगा ना उसको आ जाके रिलेट किया गया होगा यहाँ पर इस चीज के साथ। ठीक है, क्यों रिलेट किया गया होगा? बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी हम यहाँ पर हैं, हमारी जो सिचुएशन कोई ग्लोबल किसी हैपनिंग से मिलती जुलती है, तो उसका जो मेन टारगेट होगा वो आ जाके हमारे नेशनल इवेंट्स होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान में नॉट रिमेम्बर sorry, people may not remember, but this unfortunate chaos was very closely followed in Pakistan, especially as one mainstream political party, perhaps to regain lost leverage, repeatedly claimed that Pakistan was headed in Sri Lanka's direction। ये हमारे पास जो है वो अभी रिसेंट हमारी जितनी भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई है, हमारे पास जो रिसेंट आप कह सकते हैं कि इलेक्शन का जिसको की जो सारी सिचुएशन है उसमें जो पार्टीज हैं उन्होंने अपना एक मैंडेट ये बना के एक दूसरे को टारगेट करके तो दे केम इन पावर। यहाँ से मैं थोड़ी सी एक चीज आपको बताती चलूं, हमारे पास जो है अच्छा लेवरेज होता है, आप इसको जो है इसका मीनिंग आप इस तरह से लिख सकते हो बेसिकली। अच्छा, दिस वर्ड leverage basically means
द एक्सर्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, मतलब लिटरली हम इसको कह सकते हैं कि एक्सर्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग ये है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में जनरल सेंस में अगर हम इसको डिस्कस करें या कहें, तो ये होता है कि अपने मैक्सिमम एडवांटेज के लिए किसी चीज को यूज करना, या जहां पर जो इस सेंटेंस के अंदर इसका जो मीनिंग बन रहा है लॉस्ट लेवरेज, कि आप जो उनको एडवांटेज था, जो उनका एक बैलेंस था, वो उन्होंने लूज कर दिया था, ठीक है, और उसको रिक्लेम किया, उसको दोबारा उन्होंने लिया था, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कह सकते हो, मैक्सिमम एडवांटेज के नाम से आप इसको कर सकते हैं, मैक्सिमम एडवांटेज। ठीक हो गया, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ऑल दैट chaos no seems distant history as the sound of gently crashing waves heralds serenity, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक और वोकेबलरी वर्ड आ गया। अब आपके साथ में जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स जो है वो कर रही हूँ शेयर, आप प्लीज इस तरह भी कीजिएगा, जैसे आई टोल्ड यू कि वोकेबलरी को लर्न करने का तरीका ये है कि आप अपने पास लिस्ट बनाते जाओ, ठीक है, उस लिस्ट में जो है वो सारे वोकेबलरी वर्ड्स नोट करते जाओ, ठीक है। हेरल्ड का क्या मतलब होता है, हमारे पास किसी चीज का साइन होना, ठीक है ना, साइन, किसी चीज की तरफ इशारा करना, ठीक है ना। सिरेनिटी, सिरेनिटी आप कह सकते हो अ स्टेट ऑफ कामनेस, ठीक है, जिसको हम कहेंगे पीस, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे सिरेनिटी। डिस्टेंट हिस्ट्री, ठीक है, दूर का कोई वाकया, या आप कह सकते हो कि दूर या माजी बईद आप जिसको कह सकते हो, ठीक है ना, डिस्टेंट हिस्ट्री हम उसको बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द IMF इन्फ्लेशन हैज कम डाउन फ्रॉम 70% टू 5.9%। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर जो है वो फैक्ट मिल गया कि श्रीलंका ने अपनी जो इन्फ्लेशन है उसको यू कैन से कि इम्प्रूव किया है, ठीक है ना। किस तरह से कि जो 70% इन्फ्लेशन थी वो 5.9% पे आ गई। ये हमारे पास जिस जिस पूरी सेंटेंस को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो पूरे का पूरा हमारे पास एक फैक्ट है, जिसको कि आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ किसी भी कंट्री की, जब आप इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करोगे अपने करंट अफेयर के पेपर में, पास्ट अफेयर किसी भी पेपर में, तो आप वहां पर ये एज एन एग्जाम्पल एक कोट कर सकते हो चीज, ठीक है। While the economy has started expanding one after 1.5 year of contraction, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास जो है एक और फैक्ट और फिगर आ जाता है। एक्सपेंशन और फिर कॉन्ट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होना बेसिकली होता है कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो हमारी मतलब दैट इज बीइंग वीकन, ठीक है, जब वो कमजोर हो गई होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती है, किसी किस्म की चेंजिंग आ रही होती है, और एक्सपैंड होना है कि अपनी शेप में थोड़ा सा फैल जाना, ठीक हो गया। यहाँ पर जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत सारे कंट्रीज ने बाय टाइम एंड देन देखी। हमारे पास जो अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस 1930s का बैक है, वो एक बहुत ही मशहूर चीज है, ठीक है। और ये भी देखा गया कि थ्रू आउट हिस्ट्री जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक तो कुछ पॉलिसीज के साथ, ठीक है, जितने भी जब भी कहीं पर इकोनॉमिक क्राइसिस किसी भी किस्म का आया है, तो उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उस पर वो लोग वापस आए हैं, ठीक है। और वो जब पोजीशन पर उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद, उस क्राइसिस के बाद वापस आए हैं, तो वो जो पोजीशन होती है उनकी वो भी बहुत एक्साल्टेड होती है, ठीक है, मतलब फिर वो क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास जो है वो एक ग्लोबलाइजेशन में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम डी ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, या आइसोलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम ये कह लेते हैं। तो मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो आइसोलेशन की तरफ गई, ठीक है, देखा ये गया कि हिस्ट्री में जापान एक दफा गया, ठीक है, और बाय टाइम एंड देन उनको जो है वो अपने सारे जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स और मैटर्स और ताल्लुकात हैं उनको खत्म करके अपने आप को आइसोलेशन में ले गई, अपनी पॉलिसीज को उन्होंने रिविजिट किया, और फिर जब वो वापस आई तो एक न्यू डोमेन के साथ, फ्रेश पॉलिसीज के साथ वो वापस आई, और उनको इस चीज का फायदा ये हुआ कि जब वो वापस आई तो वो मोर इफेक्टिवली उन पॉलिसीज को बना सके, ठीक है। दिस इकोनॉमिक टर्न अराउंड माइट टेम्प्ट सम टू कंक्लूड दैट स्टेबलाइजेशन वाज ऑलवेज ओनली कार्ड्स, ठीक है, might tempt someone to conclude, just like the water in a vigorously shaken bottle calms down when left to rest on a table, all chaotic systems eventually find endogenous order, right? यहाँ पर अब ये जो है एक बहुत ही खूबसूरती होती है आर्टिकल की, जब हमें क्वेश्चन पूछा गया होता है। बेसिकली जब हमने किसी चीज का एनालिसिस करना है तो वहां पर हमें क्वेश्चन नहीं पूछना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया होता है, ये बेसिकली
आगे जाके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद क्या होता है, बिकॉज दे आर बेसिकली यू कैन से कि एक थॉट प्रोसेस है जिसको वो हमारे अंदर इन्वोक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जिस तरह ये इन्होंने कहा कि जब वो बॉटल को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ठीक है, और वो सारा जो कैओस होती है उसके अंदर एक तरह की सारी जो एक वो सिचुएशन होती है वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये एक थॉट प्रोवोकिंग चीज होती है हमारे लिए, वो सोचने के लिए चीज छोड़ देते हैं कि क्या ऐसे ही वापस आया है, ठीक है, कि जब कोई कैओस हुआ, कोई मैस क्रिएट हुआ तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और खुद ही चीजें स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये एक नेचुरल फैक्ट है कि जब भी कोई हैपनिंग होती है तो उसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि वो चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, लेकिन वो सेटल डाउन होती कैसे हैं, उन्होंने अपने ही क्वेश्चन को निगेट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। वी हैव टू मेक सम काइंड ऑफ पॉलिसीज, हमें कोई हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके हमें उस सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका मिलता है, उस सिचुएशन से निकलने का कोई पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसके बाद उन्होंने क्या बात की है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर जो है ना, ये एक हाईलाइटेड फॉर्म में चीज है, ठीक है, ये सारी ये इन्होंने बेसिकली जो है वो थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में चीजें लिखी हैं। इनका पर्पस हमारे पास ये होता है कि जो चीज उनको पूरे आर्टिकल में थोड़ी सी इफेक्टिव लगी, एफिशिएंट लगी, उसको थोड़ा सा उन्होंने जो है वो बोल्ड करके लिखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाते हैं श्रीलंका रिमार्केबल इकोनॉमिक रिकवरी। जी, यहाँ से अब हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। श्रीलंका रिमार्केबल इकोनॉमिक रिकवरी वुड नॉट हैव कम अबाउट विदाउट अ ट्रिमेंडस लीडरशिप डिस्प्लेड बाय प्रेसिडेंट विक्रम सिंह, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि अब उस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर किया, और एक ऐसी चीज जो कि पूरे आर्टिकल का क्रक्स है हमारे पास, वो हमारे सामने आ गया कि उनका जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पे विक्रम सिंह, उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो लीडरशिप है ट्रिमेंडस, वो बेसिकली उनको बाहर लेकर आई है। ऐसा नहीं हुआ कि श्रीलंका खुद ब खुद जो है वो उसके उससे बाहर आ गया, ठीक है। श्रीलंका रिमार्केबल इकोनॉमिक रिकवरी वुड नॉट हैव बीन कम अबाउट without the tremendous leadership displayed by President Ranil Wickremesinghe. विक्रम सिंह द नेशंस वेटेरन स्टेट्समैन, ठीक है, एक हमारे पास जो आप कह लेंगे जिसको हम थोड़ा सा बोलते हैं ओल्ड, या आप कह सकते हैं इसको कि कुछ सीनियर कुछ एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, ठीक है, stepped up to the plate when no other political leader was willing to take the reins since the much needed and IMF supported economic reforms, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया कि उस टाइम पे when there was nobody who look after श्रीलंका, उस टाइम पे विक्रम सिंह ने थोड़ा सा उनको अपने हाथ में लिया, because he was has already been into this politics or policy making, he had been a veteran statesman, ठीक है। तो उन्होंने इसको अपने हाथ में लिया एंड IMF सपोर्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मोर टैक्सेस, मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फैक्ट आ गया जिसको कि आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें उन्होंने क्या बताया है, इसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो है वो IMF ने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे जिनको कि इम्प्लीमेंट विक्रम सिंह ने करवाया। अब जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं पर भी आता है तो अब उस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को वापस लाने के लिए, ठीक है, कुछ एक दो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिनमें क्या चीजें होती हैं, जिस तरह IMF, अच्छा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम हमारे पास जो है वो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंट्रीज की जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस में कंट्रीज होती हैं उनको उस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देता है, ठीक है, और जिसमें हमारे लोन्स वगैरह वो सारा कुछ भी चीजें होती हैं शामिल, ठीक है। कंट्रीज की लिस्टिंग करता है अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक सिचुएशन कि वो इस टाइम पर ग्रे लिस्ट में है या वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है या वो उनकी सिचुएशन जो है वो स्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली वो अदारा है जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि UNO के अंडर ये सारे जो हमारे इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बेसिकली। तो यहाँ पर जो है वो IMF ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सजेस्ट किए जिसमें था मोर टैक्सेस, ठीक है।
अच्छा, ये जो टैक्सेशन होती है हमारे पास, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि एक और आर्टिकल में हमें मेंशन था, बैक फ्यू डेज बैक हमें एक चीज आई थी जिसमें आया था टैक्स ट्रैप के बारे में। ठीक है, हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम टैक्स ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, टैक्सेस का जाल बिछा देना। ये जो टैक्स ट्रैप्स होते हैं ना हमारे पास, ये बेसिकली क्यों होते हैं? क्योंकि ये वक्ती तौर पे हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है उसको लाने के लिए। ठीक है, पीपल मोस्टली गेट कंफ्यूज और वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि टैक्सेस इतने हो गए, टैक्सेस हो गए, दिस एंड दैट। टैक्सेस का लगना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, लेकिन वो जो टैक्स पॉलिसी है वो हमारी एफिशिएंट है या नहीं है, वो पीपल ओरिएंटेड है या नहीं है, दिस इज द मेन थिंग। बैक व्हेन वी हैड आवर न्यू गवर्नमेंट इन 2018 में, हमारी एक पार्टी की गवर्नमेंट आती है, और उसके बाद जो है वो कुछ उन्होंने जो सबसे पहले काम किए वो ये था कि जाल बिछा दिया, टैक्स ट्रैप बिछा दिया। ठीक है, हमारे पास टर्की की मिसाल है, उन्होंने दे हैड दिस टैक्सेशन का उन्होंने एक जाल बिछा दिया, और उसके बाद जो है वो उनकी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई। पाकिस्तान में भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो बिछाया गया। ठीक है, लेकिन वहां पर होता क्या है कि जब आपने टैक्सेस लेने हैं तो यू हैव टू बी वेरी, यू कैन से कि इक्विटी होनी चाहिए, उसमें फेयरनेस ऑफ टैक्सेस होनी चाहिए। ठीक है ना, टैक्स क्या है कि एक मिसाल के तौर पे किसी बड़ी गाड़ी का टैक्स और छोटी गाड़ी का टैक्स है। ठीक है, तो उसमें उसकी फेयरनेस ये होगी कि अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, अकॉर्डिंग टू देयर, यू कैन से यूज, अकॉर्डिंग टू देयर कंजम्पशन, उनके ऊपर टैक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इक्वल टैक्स की बात करेंगे तो वो जो छोटी एक चीज होगी, जो छोटी जिसकी प्रोडक्ट है, या छोटी अगर किसी का असासा है, तो उस बंदे पे या उस पर्सन पे बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्सेस होते हैं बेसिकली देयर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि हमारे पास जो है वो एक एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ना हो, एक हमारे पास जो वेल्थ है वो मतलब पीपल टू पीपल थ्रू आउट द स्टेट रिवॉल्व कर सके। ठीक हो गया, तो टैक्सेस का होना इज अ गुड थिंग, लेकिन इसमें ये है कि ये सारी वो चीजें होती हैं जो हम टेम्पररी तौर पे करते हैं फॉर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। सेकेंड चीज आ जाती है मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट। बेसिकली मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट क्या है कि हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी हमारी ट्रेड होती है, या जो भी हमारा एक इकोनॉमिक डील्स होती हैं, वो होती हैं हमारे इंटरनेशनल करेंसी में। ठीक है, यूएस डॉलर हो गया, यूरोपियन यूनियन की तरफ चला जाए तो वहां पर हमारे पास ये यूरो हो गया एंड ऑल दैट। ठीक हो गया, तो उन्होंने कह दिया कि मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए। एक्सचेंज रेट में हमारे पास क्या है कि ये बेसिकली इसका जो ताल्लुक है ना इस पूरे कॉन्सेप्ट का, वो इसका ताल्लुक है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, अब ये डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है, दिस वाज आल्सो मेंशन्ड इन वन ऑफ द आर्टिकल्स बैक, कोई एक दो माह पहले का एक आर्टिकल था जिसमें ये मेंशन था। लेट मी शेयर दिस विद यू, और ये जो पॉइंट्स मैं साइड पे लिख रही हूँ इनको आप एज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स एक स्पोर्टिंग चीज के तौर पे इन पॉइंट्स के साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हमारे पास बेसिकली वो कॉन्सेप्ट होता है जो अक्सर जो कंट्रीज हैं उसको जो है यू कैन से के अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, डिवैल्यूएशन ये होता है कि आपने अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन की। ठीक है, जिसकी वजह से अगर बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी है उसके मुताबिक अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ली जाएगी, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा उससे मिलेगी, क्योंकि आपकी अपनी जो करेंसी है वो डीवैल्यू होगी ना। इट इज जस्ट लाइक सेल्स, जैसे सेल्स लगती हैं। ठीक है, 2000 में जहां पहले आप एक सूट ले रहे थे, आप वहां पर आप दो सूट ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है कि अपनी लोकल मार्केट जो वैल्यू है करेंसी की उसको कम कर देना। इसका एक इम्पैक्ट ये होता है, एक इमीडिएट इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी जो लोकल मार्केट है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, जब आप कम कीमत पे ही चाहे, लेकिन जब दे रहे हो दो दो चीजें एक चीज की कीमत में दे रहे हो, तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी वजह से एक इम्पैक्ट जो इमीडिएट आता है वो ये आता है कि हमारी जो लोकल मार्केट है उसको एक राइज मिल जाता है। ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म पे नहीं, इनमें से कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं जो लॉन्ग टर्म पे कोई स्टेट अपनाए। ये पॉलिसीज वो है जो स्टेबलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप फॉर टाइम बिंग इनको करो और फिर नॉर्मल पे आ जाओ। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हमारी होती हैं जिनके भी नेशनलाइज प्रोग्राम है दिनों। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने का मकसद क्या होता है? जब हम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करते हैं तो दो तीन हमें इमीडिएट फायदे होते हैं। ठीक है, एक तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्लियर है, व्हेन टू और थ्री हैंड्स और टू और थ्री पीपल आर सुपरवाइजिंग अ थिंग, तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो एक बड़े प्रोग्राम के अंदर हो और उसको उस तरह से अटेंशन ना मिले जो उसको चाहिए।
तो बेसिकली ये 3 इफेक्टिव प्रोग्राम्स थे, या आप कह लो कि स्टेप्स थे, जो कि रिकमेंडेड थे उनकी तरफ से। अब इनको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है, इसको पॉलिसी के अंदर लेकर आना था कंट्री की, दैट वाज अ बिग डील। ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट विक्रम सिंह की जो डायनेमिक लीडरशिप है उनके अंडर इनको किया गया। और इस टाइम पे जो एक उनकी इकोनॉमी में एक स्टेबलाइजेशन है उनकी पोजीशन में, वो शायद इन सब चीजों का हमारे पास नतीजा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनसे रेलिवेंट पॉइंट भी मैंने आपको बताया, आप इनको नोट रखें। नेक्स्ट किसी भी आर्टिकल में ये पॉइंट्स हमेशा हमारे जो है आगे में भी दोबारा कहीं पर यूज हो जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक हम क्लियर हो गए, तो हम आगे चलते हैं, फिर आगे वो बात करते हैं। बट what was it about Vikram Singh's leadership style that enabled him to stabilize and then turn around an economy that had hit rock bottom? ठीक है, अभी वो बात हुई तो ऐसा क्या था? When this question was posed to experts at the Institute of Policy Studies of Sri Lanka, they pointed to Vikram Singh's leadership and political experience. ठीक है भाई, उन्होंने कह दिया कि वो किस तरह से उसने इम्प्लीमेंट किया है, बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप। एक तो वो किसी भी इंसान के अंदर नेचुरल एक डायनामिक्स होते हैं, दूसरा उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बिकॉज अभी हमने उनके बारे में पढ़ा, ही हैड बीन अ वेटरन स्टेट्समैन as one of the main reasons behind economic stabilization, as it led to a calming of nerves of various international lenders. ठीक है, calming the nerves, ठीक है, ये बड़ा ही एक अच्छा प्रॉवर्ब है जिसको आप इंग्लिश में कर सकते हैं कि किसी भी चीज को कूल डाउन करना। ठीक है, और वो जो कूल डाउन करना होता है वो किस तरह से होता है, वो ऐसे नहीं है कि हम किसी को वैसे ही जो है जवाब दे दें, नहीं, किसी को ठंडा करते हैं। ठीक है, वो होता इस तरह है, व्हेन द अदर पर्सन विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ फीलिंग ना कि नहीं, इस बंदे से हम अगर compete करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा सा चैलेंज करेंगे, तो ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, अगले बंदे को ये बता के फिर उसको काम डाउन करना, इट्स अ कामिंग ऑफ लव। मैंने बड़े ही आसान अल्फाज में आपको जो है थोड़ा सा इसको समझा दिया। ठीक है ना, वेरियस इंटरनेशनल लेंडर्स, ठीक है, यहाँ पे अब हमारे जो है वो बिग इकोनॉमीज आ जाती हैं, जिन्होंने किसी भी तरह से श्रीलंका के साथ बाद में इकोनॉमिक पॉलिसीज की। जो एक लीडर होता है उसकी डायनामिक्स, उसका एक क्रिस्मा जो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट। ठीक है, हमने कुछ ऐसे लीडर्स भी देखे हैं कि बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स जो है वो उन्होंने बहुत बहुत अपने कंट्री के लिए काम किया। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम्स में उनको प्रेजेंट किया और उनको सेव रखा। Also, despite little representation in parliament, विक्रम सिंह was far more effective on global stage. ठीक है, अब एक चीज ये है कि हमारे मोस्टली पॉलिटिक्स में या जो भी लीडर्स होते हैं उनका ये मकसद होता है कि हम अपने पार्लियामेंट में अपनी जो स्ट्रेंथ है वो उसको रखें। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हमने देखी हैं, हमने नेशनल लेवल पे विद इन पाकिस्तान भी देखी हैं कि वो अपने पार्लियामेंट तक महदूद रहते हैं कि हम इसमें अपनी जो है वो एक साफ बिठाए रखे, अपनी एक बेस रखें। ठीक है, यही वजह है कि जो है वो उस तरह से उस डोमेन से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन विक्रम सिंह का जो था, उन्होंने ग्लोबल स्टेज में अपनी कंट्री को प्रेजेंट किया। ठीक है, और ग्लोबल स्टेज में बिकॉज क्योंकि उस कंट्री का ये सिचुएशन थी कि जब तक उनके पास बाहर से कोई हेल्प ना आती, दे कुड नॉट होल्ड देमसेल्फ। ठीक है, तो वो जो एक बाहर से एक स्टेबलाइजेशन आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो है वो अक्सर अपने डिफरेंट चीजों में पढ़ा, एक मिलिया लोधी के ही आर्टिकल में ये बात की गई थी कि जब कोई कंट्री जिसकी पॉलिसीज वीक होती है ना, तो वहां पर जो है वो फॉरेन कंट्रीज को मौका मिल जाता है उसकी पॉलिसीज में इंटरफेयर करने का। ठीक है ना, तो उन्होंने जो इंटरफेरेंस है बेसिकली वो बचाई, वो जिस भी तरह बचाई, अपनी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करके बाहर के लोगों को ये इंप्रेशन देके यू कैन नॉट टेक अस इजीली एंड ऑल दैट। तो वो विक्रम सिंह ने बेसिकली किया। This arena became crucial for bringing the IMF to the rescue. Indeed, the IMF found a credible partner in the shape of Vikram Singh. ये एक बहुत बड़ी बात है कंट्रीज की पॉलिसीज में, अगर एक आपको इंटरनेशनल फोरम IMF जैसा जो कि आपको पहले जज करेगा अच्छी तरह से, ठीक है, फिर उसके बाद कोई आपको हेल्प मिलेगी, when he can consider you a credible partner। ठीक है, क्रेडिबल जिसमें क्रेडिबिलिटी है, जो काबिले एतबार है। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि हम जिसको के मतलब एक ट्रस्ट वर्दी चीज, जिसका पता है कि अगर हम इस पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो ही विल बी गिविंग अस सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। तो इसने कह दिया कि विक्रम सिंह को IMF ने जज कर दिया कि ही इज द वन, someone with economic policy experience
who would not turn their back on the economic reforms required to put the South Asian nation on the path of sustainable economic recovery and growth. ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी, ये बहुत ही एक अच्छी जो है वो टर्म है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स का भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, जो कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज ने बनाए हैं SDGs और MDGs के नाम से। ठीक है, बेसिकली उनमें भी डिफरेंट पॉलिसीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें हैं कि कंट्रीज जो है वो किस तरह से अपने आप को सस्टेनेबली डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली SDGs और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास होते हैं। पहले MDGs था, ठीक है, फिर SDG हमारे पास 2015 से ऑनवर्ड ये हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कुछ साल का जो है वो एक आइडिया रखा था, इतने साल बाद हम देखेंगे कि हमने अपनी पॉलिसीज में कितनी इंप्रूवमेंट लाई है। वो पॉलिसी होती है बेसिक प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हेल्थ पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। Vikram Singh's leadership, experience, tact, and credibility enabled him to rightly front load the most painful part of economic adjustment, namely a market-determined exchange rate that led to Sri Lanka rupee losing half its value against US dollar. ठीक है, फ्रंट लोड होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको शुरू में उसकी पेमेंट वगैरह हमने कंप्लीट कर लेना। ठीक है, वैसे तो वर्ल्डली अगर लैंग्वेज में देखें ना तो ये चीज जो कि स्टार्ट होने से पहले जिसकी पेमेंट वगैरह क्लियर हो जाती है। ठीक है, फ्रंट लोड पहले उसको जो है वो कर लिया। बेसिकली इन्होंने क्या कहा, फ्रंट लोड ये है कि स्टार्ट में ही एक ऐसी पॉलिसी बना दी। ठीक है ना, पॉलिसी एट स्टार्ट, हम इसको अगर इस पैसेज की फॉर्म में देखें तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी एट स्टार्ट। पेनफुल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ये बड़ा पेनफुल पार्ट क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मार्केट डिटर्मन, ये हमारे पास चीज है ना एक्सचेंज रेट, ये पेनफुल होता है। ये क्यों होता है, इसका ना इमीडिएट एक दो चीजें हैं। एक तो हमारी करेंसी डी वैल्यू होगी, ठीक है, और उस डी वैल्यू की वजह से हमें ऑब्वियसली हमारी हमारी ज्यादा जो है वो इम्पोर्ट होगी, चीजें बाहर जाएंगी, लेकिन उस तरह से आमदनी नहीं होगी। ठीक है, वो सेल वाली सिचुएशन होगी, लेकिन उससे ना टाइम फॉर द टाइम भी फायदा ये होगा कि लोकल मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, उसने कह दिया कि ये पेनफुल है। पेनफुल उसने इसलिए कह दिया कि इससे ना इमीडिएटली थोड़ी सी पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है। वाई? बिकॉज एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल हम अपना इंपोर्ट रेट तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो हमारी एक पॉवर्टी लाइन, जो एक लेबर क्लास, जो वर्किंग क्लास है, उसको काम ज्यादा वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वेजेस उसी तरह ही है और काम उनको डबल करना पड़ रहा है उसी, क्योंकि उसी मनी में उन्होंने उनको डबल प्रोडक्शन करके देनी है। लेकिन ये सारी अगेन चीजें मैं बता रही हूँ कि ये होती है टाइम बीइंग। वाई? बिकॉज करेंसी को डी वैल्यू हम टाइम बीइंग कर सकते हैं। चाइना इज वन ऑफ द एग्जांपल, जो कि बाय टाइम एंड देन अपनी करेंसी को डी वैल्यू करती रही है, लेकिन वो फौरन फिर वापस आ जाते हैं। बिकॉज ये जो हमारे ब्रांड्स पे, चीजों पे, ये जितनी भी सेल्स का कॉन्सेप्ट बेस्ट इसको समझाता है। वो लगती है, वो क्यों लगती है, वो इसलिए लगती है कि वो अपनी जो एक पहचान है बाय टाइम एंड देन उनको बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, अपनी आप को जो एक प्रोडक्शन है उसको स्पीड में लाना पड़ता है। ठीक है, अपना जो है वो एक प्रेजेंटेशन उनको लोगों के बीच में लानी पड़ती है, फिर कहीं जाके तो दोबारा वो अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने जब डी वैल्यू किया हमारे रिसेंट ईयर्स में, तो हमें नुकसान इससे ये हो गया कि हमारी जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती चली गई, उसको स्टॉप नहीं लगा। ठीक है, जिसकी वजह से US डॉलर हम देखते हैं कि एक बहुत जो है एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, और फिर उसके बाद जो है वो हमने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की तो हम थोड़ा सा उसको स्टेबिलिटी की तरफ लाए। For waiting for an optimal time for tough economic decisions would only have made the situation worse. यहाँ पर उनकी एक दूरअंदेशी, ठीक है, चीजों को डीपली देखने का वक्त बताया जा रहा है कि बड़ा, अगर वो सूटेबल टाइम का इंतजार करते रहते ना कि आज नहीं कल डी वैल्यू कर लेंगे, या मार्केट ओरिएंटेड करेंसी को हम जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे, मार्केट ओरिएंटेड एक्सचेंज रेट को हम ले चलेंगे, तो फिर वो जो उनका एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या इमीडिएटली जो एक एक्शन है उनकी मार्केट में वो ना आता। ठीक है, तो यहाँ तक अब हमें वो बड़े ही आराम से तहमुल से सिचुएशंस बताते जा रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ। मूविंग ऑनवर्ड, फिर वो नेक्स्ट क्या कहते हैं, in addition, one reason behind Sri Lankan economic turnaround was institutional structure. तो यहाँ पे अगर आप देखो, अब हमने सबसे पहले पढ़ा, एक सीन क्रिएट हुआ, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसका बैकग्राउंड बताया गया कि भाई पहले ये हालात थे लेकिन आज ये हुआ।
ठीक है, वो हालात आए तो उसके फिर जो है वो चीजें बताई गई प्रेजेंट एस्पेक्ट के। विक्रम सिंह ने जो है वो हालात आए थे, लेकिन विक्रम सिंह ने उनको स्टेबल कर दिया। अब वो पॉजिटिव एस्पेक्ट उसके बताए जा रहे हैं कि विक्रम सिंह ने किया क्या। एक तो उसने IMF इम्प्लीमेंटेड जो पॉलिसीज हैं बड़े अच्छे तरीके से डायनेमिक वे में लेकर चला। दूसरा वो अब ये बात बता रहे हैं कि उसने और क्या किया। वन रीजन बिहाइंड श्रीलंकन इकोनॉमिक टर्न अराउंड वॉज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। उन्हें कह रही है कि इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है या इस तरह का कोई भी वर्ड आपको आता है तो यहाँ पर आप बड़ा ही अच्छा आपको ये मतलब आपसे ये बात करते हुए तो मेरे माइंड में जो है वो एक बुक का रेफरेंस आ गया, व्हाई नेशंस फेल। ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया हुआ है कि कंट्रीज क्यों फेल हो जाती है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि उनको खत्म कर देती है। ठीक है, तो उसको उन्होंने ना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। तो यहाँ पे देखिए आपका एक फैक्ट आपको यहाँ पे मिल गया, एक फैक्ट आपके माइंड में था। अगर आपने कोई ऐसा आर्टिकल पहले पढ़ा हो या ऐसी बुक पढ़ी हो तो आप उसको ज्वाइन करके यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये नॉलेज बिल्डिंग है आपकी जो हो रही है, तो गैप के साथ साथ तुम्हारी नॉलेज बिल्डिंग भी। वायलेशन फेल में उन्होंने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री का। अब इंस्टीट्यूशन हमारे पास होते हैं कौन कौन से, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो इमीडिएट इंस्टीट्यूशन हैं वो कौन से हैं। हमारा लेजिस्लेटर, देन हमारी जो है वो लेट्स से के जुडिशरी है जो कि इनको लुक आफ्टर करेगी। ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो है हमारे यू कैन से एस्टेब्लिशमेंट या इन चीजों को जो इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास होती है। ठीक है ना, तो ये हमने कह दिया कि हमारे जो तीन जो डिपार्टमेंट्स हैं वो है, एक हमारे पास लॉ मेकिंग है। ठीक है, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का नाम जिसको हम देते हैं। और तीसरी हमारे पास जुडिशरी है जो कि चेक एंड बैलेंस रखती है उसके ऊपर। ठीक है, ये तीन जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। इनकी जो कॉपरेशन होगी ना वो हमारी कंट्री को लेकर चलेगी। ठीक है, इनका जो कॉपरेशन है, इनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इनका जो है वो एक दूसरे के साथ किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी जो कॉपरेशन है वो लेकर चलेगी तो हमारी कंट्री को। और सेकेंडली इनकी डीपोलिटिसाइजेशन, नो पॉलिटिक्स। ठीक है, जब इनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं होगी, पॉलिटिक्स का क्या बात है, हम पॉलिटिक्स को दो तरह से ले सकते हैं। एक तो हमने पॉजिटिव्स का मीनिंग देख लिया कि इट इज पॉलिसी मेकिंग। दूसरी पॉलिटिक्स होती है कि जो हमारी एक मेन क्लास है। ठीक है, एग्जेक्टिव में तो नहीं वो ऐसा चाहती, लेकिन फिर भी हमने कह दिया जो हमारी एलीट क्लास अगर रूल करती है, अननेसेसरी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, तो हम उसे कह देते हैं कि वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं हमारे अदारों को। ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस बुक में बड़ी अच्छे तरीके से इस जो स्ट्रक्चर है इसको हाईलाइट किया गया। तो फिर ये कहा गया कि जब पॉलिटिक्स नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और उसके बहुत सारे जो और कॉन्सिक्वेंसेज है वो बताएंगे। बहरहाल हम इस आर्टिकल पे वापस आते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं सिंस 1978 श्रीलंका हैज हैड वेरी पावरफुल प्रेसिडेंट्स हु आर बोथ हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो ये दोनों जो हैं वो उनके पास थे positions where Sri Lanka's executive presidency has been criticized by some for being overly autocratic। ठीक है ना, कि मतलब ये जो एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी है, एग्जेक्टिव हमारे पास मैंने अभी आपको बताया ये एग्जेक्टिव है। ठीक है, जिसमें हमारी जो है थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। और इसी के अंदर ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जहां पर हमारा PM प्राइम मिनिस्टर इसको जो है वो हेड कर रहा होता है। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी। वाई? बिकॉज ये दोनों जो स्टेट्स हैं, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो एक ही बंदे के पास है, जिसकी वजह से ऑटोक्रेसी आई। ठीक है, वन मैन रूल होता है हमारे पास। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि ये भी आया, इतने वो पावरफुल थे कि यहाँ तक जो है उसका थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास ये आया कि ऑटोक्रेसी का इसको नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है ना, तो इसको जो है वो ऑटोक्रेसी का नाम दे दिया गया। इट enabled विक्रम सिंह टू पुश थ्रू हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा दैट कुड हैव अदरवाइज बीन स्टॉल्ड बाय अ राउडी पार्लियामेंट। बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा कि ये जो हमारे इनके पास ऑटोक्रेसी का एक रूल था ना इसके श्रीलंका के अंदर, और वैसे भी इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो थोड़े से दे हैव रिसेंटली कम आउट ऑफ दैट रॉयल्टी। ठीक है, वहां पर हमें रॉयल्स भी मिले, कोई बहुत दूर की हिस्ट्री नहीं है उनकी। ठीक है, जब हमें वो भी मिलता था। ठीक है, और इनको इनका एक जो गवर्नमेंट सिस्टम उसको ऑटोक्रेसी जो है वो लेबल किया गया था।
उन्होंने कहते हैं कि ये जो ऑटोक्रेसी इसका किसी हद तक फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि विक्रम सिंह, चूंकि ही वॉज बोथ हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से, बेशक नाम उनके नहीं लेकिन अपनी पावर के मुताबिक, तो उन्होंने बड़े ही अच्छी तरीके से इन सारी एजेंडा पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि अगर वो इनमें से अगर सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होते तो शायद वो इम्प्लीमेंट ना कर पाते, क्योंकि फिर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो पार्लियामेंट से ऑब्वियसली होना था। और उनका जो एक राउडी पार्लियामेंट, अब राउडी पार्लियामेंट, राउडी का वैसे तो एक हमें मतलब होता है काइंड ऑफ यू कैन से के बदमाश किस्म का, या यू कैन से के अ वेरी ब्लंट काइंड ऑफ मैन, और कोई भी हम जिसको राउडी कह देते हैं, रूड किस्म का, ठीक है। तो मैं कहती है कि अगर वो होता तो हो सकता है वो पार्लियामेंट उनको उनकी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट ही ना कर पाता। और ये एक नेचुरल फैक्ट है किसी भी कंट्री के अंदर, जो ऑपोजिशन वगैरह होती है वो हमेशा टारगेट करती है। हालांकि ऑपोजिशन का रोल ये होता है कि द ऑपोजिशन हैज टू लुक इनटू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें कोई कमी बेशी होगी तो उस पर उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट जो है वो थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स की वजह से पॉलिटिकली टारगेट करता है द वन इन गवर्नमेंट, उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हो सकता है कि इसका अंजाम कुछ और होता, उनकी जो ऑटोक्रेसी उन्होंने किसी हद तक उनको हेल्प आउट किया। दिस मैसिव इकोनॉमिक एडजस्टमेंट हैज एक्सट्रैक्टेड अ स्टीप सोशल कॉस्ट इन श्रीलंका। अब वो आ जाते हैं उनके नेगेटिविटीज पे। पहले पॉजिटिव चीजें बता दी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, पोलिटिसाइजेशन एंड दिस एंड दैट। अब वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि इसका एक जो ओवरऑल एक डायरेक्ट एक और जो हमें हमारे पास कॉन्सिक्वेंस है वो क्या था कि स्टीप सोशल कॉस्ट, ठीक है। स्टीप हमारे पास क्या होता है, जिसको आप कह सकते हो कि स्लोप टाइप जो एक चीज है हमारे पास, ठीक है, स्टीप स्लोप, ठीक है ना, मतलब फौरन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाना। A recent report by Volume revealed that poverty has increased, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर एक वर्ड आई थिंक आई हैव मिस, स्टॉल्ड। स्टॉल्ड होता है स्टॉप करना, इंटरप्शन पैदा करना, ठीक है। ये प्लीज आप वर्ड्स अपने जो है वो अपने पास नोट रखें इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ये आपको हेल्प करेंगे। A recent report by World Bank revealed that poverty has increased from 11% in 2019 to 26% in 2024। बड़ा ही इमीडिएट डीवैल्यू करने का करेंसी को, एक इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, अभी हमने डिस्कस किया वो था। मोर ओवर, नॉट ओनली डिड इन्फ्लेशन एट 70% नेगेटिवली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, many small businesses have closed down permanently while the country has suffered from sufficient brain drain, ठीक है। एक तो स्मॉल बिजनेसेस, जब महंगाई बढ़ी, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 70%, जब महंगाई बढ़ी तो क्या हो गया कि वहां पर जो है ऐसा बहुत सारे जो छोटे बिजनेसेस हैं, बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, ये बेस होते हैं ये आप कह लो कि इकोनॉमिक सब्सिडीज होती हैं, या इकोनॉमिक मतलब एक ऐसी चीजें होती हैं जो कि इकोनॉमी के लिए एक ब्लेसिंग होती है, छोटे छोटे बिजनेसेस, ठीक है। इससे स्टेट को फायदा होता है। उन्होंने कह दिया कि उनको वो बंद करना पड़ गया। और तीसरा जो इम्पैक्ट पड़ा वो क्या, एक तो पॉवर्टी आई, ठीक है, दूसरा स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए, यहाँ पर मैं नोट करती हूँ स्टार बना के, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ, पॉवर्टी आ गई, स्मॉल बिजनेसेस को जो है वो नुकसान हुआ, और तीसरी चीज वहां पर क्या आ गई, तीसरी चीज जो है वो ये आ गई कि ब्रेन ड्रेन हुआ, ठीक है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन ये होता है कि कोई एक कंट्री जब किसी क्राइसिस से गुजर रही होती है तो वहां पर जो है वो लोग जो हैं वो वहां से बाहर के मुल्क जाना शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर कोई पढ़ा लिखा बनता है, ही हैज डिग्री ऑफ मैनी इयर्स, और वो एक जीनियस माइंड है हमारे पास, लेकिन बिकॉज ऑफ द पुअर इकोनॉमी वो कोशिश करेगा कि वो यहाँ से जाए, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करे, तो वो यहाँ से चला जाएगा, किसी दूसरे मुल्क में माइग्रेट कर जाएगा, उसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा एक जीनियस माइंड, जो एक ह्यूमन रिसोर्स है यहाँ पर, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, जो कि एक बहुत बड़ी वजह होती है कंट्रीज के बैक में जाने की। स्टिल दिस लंकन टेल में नॉट नेसेसरीली हैव अ हैप्पी एंडिंग। अब वो उसकी कंक्लूजन की तरफ आ रहा है, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि चलो बड़ा अच्छा हो गया जी, उन्होंने जो है वो अपनी काम करवा लिया, ठीक है, और अपनी जो है वो एक पूरी जो सिचुएशन है उसको विक्रम सिंह ने संभाल भी लिया एंड ऑल दैट। लेकिन उससे कहती है कि फिर भी अभी ये जो पॉइंट है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है।
ठीक है। अब वो थोड़ी सी नेगेटिव चीजें बताएगी, जो ऊपर उसने बताए हैं उसको बता के, और फिर वो कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है। दिस लंदन मे नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग, क्यों नहीं होगी इसकी हैप्पी एंडिंग, क्या अभी स्टेबिलिटी नहीं आई, वो देखते हैं आप। विक्रम सिंह माइट एक्चुअली एंड अप लुकिंग अ लॉट लाइक शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास चीज आ गई, एक हमारे पास जनरल फैक्ट नॉलेज आ गया। जो ट्रेजिक हीरो है ना, प्लीज इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझ के रखें कि ये ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हर राइटर की एक डोमेन होती है, एक जेनर होता है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जितने भी राइटर्स होते हैं उनका एक जेनर होता है, एक लिखने की एक फील्ड होती है, एक डोमेन होती है। इसी तरह जो शेक्सपियर है ना, ही इज फेमस फॉर ट्रेजिक हीरो। जो ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि उनकी मोस्टली नॉवेल्स में, बुक्स में हमें ना एक कॉन्सेप्ट मिलता है, एक ऐसा बंदा जो कि जीरो से क्लाइमेक्स की तरफ जाता है और फिर फौरन अचानक नीचे गिर जाता है। ठीक है। ये होता है ट्रेजिक हीरो, एक ऐसा बंदा जो कि बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन, नीचे से स्टार्ट होके क्लाइमेक्स पे जाता है। जब वो क्लाइमेक्स पे पहुंचता है ना, तो अचानक किसी एक इवेंट की वजह से वो नीचे गिर पड़ता है। ये शेक्सपियर के मोस्टली जो पीस ऑफ राइटिंग्स हैं उनमें है। जैसे हमारे पास इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैकबेथ है। ठीक है। मैकबेथ का अगर किसी ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो डू गिव इट अ रीड। ठीक है। आप इसका रिव्यू, इसकी समरी एटलीस्ट पढ़ सकते हैं इस बुक की। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, वैसे तो सारे तकरीबन इनकी राइटिंग्स में ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट मिलता है, लेकिन ये वाला जो इस बुक में भी उन्होंने बताया हुआ है, तो ट्रेजिक हीरो ये होता है कि बिकॉज ऑफ कोई एक हैपनिंग ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो बंदा जो क्लाइमेक्स पे लीड कर रहा होता है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। ठीक है। A noble figure who experiences a downfall as Sri Lanka faces threats, which could very well bring the process of economic reforms to the halt. ठीक है। halt होता है किसी चीज पर स्टॉप लग जाना, रुक जाना, स्टॉप। द फर्स्ट थ्रेट कम्स इन द शेप। ठीक है। हम आगे मूव कर रहे हैं। यहाँ तक हमने अपनी वोकेबलरी की इलेक्शन भी रख ली, हमारे पास जितना फैक्ट्स और फिगर्स थे, जो नॉलेज बेस्ड लाइंस थी हमारे पास, हमने वो भी नोट कर ली। उनके साथ जितनी भी स्पोर्टिंग लाइंस थी वो भी, उन चीजों को समझ भी लिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगली वो जो बात कर रहे हैं उसकी तरफ, फर्स्ट थ्रेट। ऑलराइट। यहाँ पे वो कहते हैं द फर्स्ट थ्रेट comes in the shape of geopolitics as India has decided to lay claim to the small island of um, Kachatibu, whose ownership India itself transferred to Sri Lanka in 1974। मैंने भी आपको बताया कि जब भी किसी स्टेट की जो है वो यू कैन से के एक सिचुएशन डाउन होती है इंटरनल ना, तो बाहर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको एक मौका मिल जाता है इंटरफेयर करने का। ठीक है। तो दिस इज अ नेचुरल थिंग, या आपका अपना सिस्टम इंटरनल जो है वो वीक होगा, तो वहां पर लूप होल्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड इन दिस इंटरनेशनल वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू सरपास अदर। आपने ये चुके एक आप कह लो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट है वॉरफेयर की। ठीक है। एक टाइम था जब हमारे पास वॉरफेयर होती थी, फिजिकल वॉरफेयर। ठीक है। कंट्रीज जो है वो आपस में लड़ते थे, लेकिन वो फिजिकली तलवारों के साथ लड़ते थे। फिर हमारे हथियार थोड़े से इंप्रूव हुए, तो जंजीक वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। वो सेकंड जनरेशन वॉरफेयर था। फिर थर्ड जनरेशन वॉरफेयर आया, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस थी। ठीक है। वहां पर वो कंट्री जिसकी इंडस्ट्री अच्छी थी और जो कैन से के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम कर रही थी, वो दूसरे से ऊपर समझी जाती थी। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का वॉरफेयर था। ठीक है। कि जिसकी टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक इनोवेशन वगैरह ज्यादा है, वो कंट्री ऊपर है। और जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, वो है हमारा इकोनॉमिक वॉरफेयर। ठीक है। इस टाइम पे वो कंट्री जो कि जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है वो कंसिडर की जाती है विनर। ठीक है। तो यहाँ पर उस रेस में इंडिया ने अपना वो क्लेम या अपना वो एरिया उनसे उनसे वापस ले लिया, या लेने का जो है वो कहा, जिसकी ऑनरशिप उन्होंने खुद दी थी श्रीलंका को 1974 में। एस जे शंकर, India's external affairs minister belonging to the governing political party, the BJP, has suddenly started sounding bellicose on this issue, implying foul play around the events that led to the handing over to the island। ठीक है। उन्होंने वो ले लिया। बेलिकोज। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास वर्ड है बेलिकोज, जिसका मतलब है एग्रेशन शो करना। ठीक है। साउंडिंग बेलिकोज, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाना। ठीक है। गुस्से में बात करना। इम्प्लाइंग,
ठीक है, इम्प्लाई करना किसी चीज को, यू कैन से के मतलब किसी चीज को काइंड ऑफ मीन लेकर आना, ठीक है, उसका एक मतलब होना, या एक वे बनना, एक तरीका बनना, ठीक है, फाउल प्ले का वो तरीका बना, मीन बना, जरिया बना, ठीक है, अराउंड द इवेंट्स दैट लेड टू हेनरी ओवर द It's possible that this recent bluster is aimed at winning more seats in the coming elections. ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये एक आप कह सकते हैं इलेक्शन स्टंट्स के तौर पे ये चीजें इस तरह की होती हैं, ठीक है। मोस्टली जो लीडर्स होते हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के तौर पे भी इस तरह के काम करते हैं कि हमने स्टेट के लिए ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने वो अपना इलाका वापस ले लिया, ठीक है। ये चीजें उनको जो है वो नेशनली या इंटरनली विद इन अ कंट्री अपनी पार्टी के लिए बहुत मजबूत कैंडिडेट बना रहे, ठीक है। तो उसी के बेसिकली वो हवाला दे रहे हैं, स्पेशली इन द साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु वेयर बीजेपी वन नो सीट्स इन 2019। अब बीजेपी चाह रहा है कि इस एरिया को, अगर हम इस एरिया को ले लें, और वो ऑब्वियसली लोकेशन वाइज इसी एरिया के साथ अटैच होगा, ठीक है, रीजनली या एथनिकली भी इन लोगों के लिए ही वो एरिया जो है वो बेहतर होगा, तो इसकी वजह से उनको तमिलनाडु के जो लोग हैं उनकी सपोर्ट मिल जाएगी। बट गिवन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, newly found belligerents and previous Indian misadventures on the island things and the economy could potentially be south, ठीक है। कहती है कि ये उनके लिए भी एक चैलेंज है इस टाइम पे, क्योंकि जब बिलीग्रेंट्स बेसिकली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है स्टेट विद इन स्टेट का, ठीक है ना, आप अपना कोई आइडिया लेकर खड़े हो गए हो, एंटी स्टेट आइडिया लेकर खड़े होना, स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर खड़े हो जाना, ठीक है ना। तो कहती है कि अब शायद वो इंडिया इसको उस तरह से यू कैन से के अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। मिस एडवेंचर आप इसको कह सकते हो कि एक्सीडेंट किसी भी किस्म का, ठीक है, मिस एडवेंचर को अगर हम लिटरली ले तो हम इसको एक्सीडेंट कह सकते हैं, बाय चांस। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो कह देता है द सेकंड थ्रेट कम्स इन द शेप ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बाय वे ऑफ अपकमिंग प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है ना। हाई इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी हैव ब्राइटेड द इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मार्क्सिस्ट जनाथा विमुक्ति परमुना। नॉट ओनली कुड द जेवीपी, बेसिकली जेवीपी इसकी ट्रांसलेशन है, ये पार्टी है उनकी, ठीक है, श्रीलंका की, becomes the largest party in parliament, its leader could also win the presidential elections, ठीक है। अगर वो विन करता है तो ऑब्वियसली जो विक्रम सिंह है उनको उस तरह से अब वो प्लेटफॉर्म दैट विल नॉट मोर बी अवेलेबल, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है उन लोगों की इनसाइट पे कि हाउ मच टाइम मोर दे गिव टू द डायनामिक लीडर लाइक विक्रम सिंह। JVP has opposed the privatization of even loss-making SOEs and its stated policies run counter to the ongoing economic reforms, ठीक है। अब जेवीपी ने ऑलरेडी एज एन ओपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनमें थोड़ा सा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, उनको अपोज करना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। जो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक कंट्री के लिए एक बात ऐसी है जिसका के नुकसान सबको होगा, ठीक है। अब वो थोड़ा थोड़ा बैड जो एक नेगेटिव चीजें हैं उनको बता के और अब वो कंक्लूजन की तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वो कहते हैं JVP may not win after all, but the Borgionic narrative of reversing unjust economic reforms is certainly getting noticed, ठीक है ना। Borgioni reversing unjust economic reforms, ठीक है। अब उनको जो है वो वाली पार्टी इसको अनजस्ट कह रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, ठीक है। ये अनजस्ट कहने का एक बहुत बड़ी वजह ये भी है बिकॉज दीज आर ऑल दोज थिंग्स जिनसे हमें श्रीलंका को टाइमली एक स्ट्रेंथ मिल रही है, एक सर्वाइवल रेट मिल रहा है, बट ऑन लॉन्ग टर्म में आप प्लीज ये भी नोट रखें, ये भी एक आर्टिकल से ही है या कहीं पढ़ा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं कि पॉलिसीज हमारी वो कामयाब होती हैं जो लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म हमें कभी बनानी पड़ जाती है अकॉर्डिंग टू अवर सर्कमस्टांसेस, लेकिन जब उन पॉलिसीज के अंदर इस तरह से सस्टेनेबिलिटी नहीं होती तो उनका उल्टा नुकसान होता है, ठीक है ना। उन्होंने अपना नरेटिव ये लिया कि ये अनजस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, क्योंकि इनकी वजह से अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इमीडिएटली हमने पॉवर्टी देखी, इन्फ्लेशन देखी एंड ऑल। For this reason, Vikram Singh is trying to convince legislators to provide legal protection to various economic reforms
टू इंश्योर पॉलिसी कंटिन्यूटी बिफोर इलेक्शंस दिस ईयर। ठीक है, यहाँ पे विक्रम सिंह क्या कह रहे हैं, लेजिस्लेटर्स जो लॉ मेकर्स हैं उनको कह रहे हैं कि कोई इसको लीगल जो है ना, मेरे जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको लीगल टच करें, उनको लीगली सेव करें, ताकि हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग रन पे चल सके। यहाँ पर उनका स्टांस भी समझ आता है, बिकॉज ही इज द वन लुकिंग इनटू द थिंग्स एज नोबडी एल्स इज डूइंग। ठीक है, बाकी पार्टीज इसको देख रहे हैं पॉलिटिक्स की नजर से, लेकिन वो इस चीज को पूरी को देख रहे हैं, आप कह लो कि टू सेव द स्टेट, उस नजर से देख रहे हैं। ठीक हो गया, ऑल सेड एंड डन। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने सारी एस्पेक्ट्स वगैरह बता के अब वो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। The story of how Sri Lanka recovered from the worst economic crisis of its history has the ingredients of Hitchcockian thriller। ठीक है, हिचकॉकियन थ्रिलर हमारे पास क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास जो है ना, बैक नॉट सो मच, कोई बहुत दूर की बात नहीं है। ठीक है, हिचकॉक के नाम से जो है ये बेसिकली यू कैन से कि काइंड ऑफ मूवीज आई थी। ठीक है, जिसमें द बर्ड्स मूवी एक बहुत मशहूर है। ठीक है, इसमें बेसिकली हुआ ये, हिचकॉक का जो मतलब है ना हिचकॉक का, ये बेसिकली होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंस। ठीक है, इन मूवीज के अंदर जो है यू कैन से कि हमें, सॉरी, इन मूवीज के अंदर जो है हमें किसी किस्म का सस्पेंस मिलता है। ठीक है, इन मूवीज के अंदर हमें जो है वो ह्यूमर मिलता है, विजुअल्स। ठीक है, इसके अंदर ना स्पीच जो है वो नहीं होती है, आप कह लो कि ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है, इसके अंदर जो विजुअल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो उसमें परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं और उनके जो विजुअल्स हैं, जो कोरियोग्राफी उनके इर्द गिर्द जो सारी हुई भी होती है ना, उससे हमें आइडिया कन्वे किया जाता है। ठीक है, मतलब ये चौकिन थ्रिलर से मुराद ये है कि एक डेंजरस सिचुएशन है जिसमें एक इनोसेंट पर्सन फंसा हुआ है, और हर तरफ जो है कोई ना कोई उसको, उसके ऊपर मुसीबत आ रही है। ऐसे विजुअल्स बना दिए जाते हैं कि वो बंदा वो रिस्पॉन्ड करता है बाय हिज एक्सप्रेशंस, और उसके एक्सप्रेशंस इस तरह के होते हैं कि हमें एक रिप्रेजेंटेशन दी जा रही होती है किस चीज की, सस्पेंस की, फियर की, कहीं कहीं ह्यूमर की भी। ठीक है ना, तो वो मतलब बोलना कम और एक्सप्रेशन ज्यादा उसके अंदर, उसको बोला जाता है हिच कॉक, जिसमें एक बंदा फंसा हुआ है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया, उन्होंने कह दिया कि वो बंदा जो है वो इस टाइम इसमें फंसा हुआ है। President Vikram Singh has done wonders, but it is not clear whether he will be able to avoid the fate of a tragic hero। ठीक है, अब ये दो चीजें उनके सामने इस टाइम पे, उनका ये हालात है, और विल ही बी अ ट्रेजिक हीरो या वो कुछ और बन बनेंगे, ये अब हमें टाइम बताए। ठीक है, एक फ्यूचर का उन्होंने ना एस्पेक्ट बता के अब वो जो है कंक्लूड उसको वाइंड अप कर रहे हैं। Perhaps Pakistan too needs a tragic hero to put its economy on a permanent journey towards economic reforms and recovery। बड़े ही अच्छे वे में एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप कह लो, एनालिसिस का जो उन्होंने एक एंड वाला सेंटेंस है उसको बता दिया कि शायद पाकिस्तान में भी इसकी जरूरत है। अब आ जाके वो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज वी आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, एंड यहाँ पर जो लिखने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, और जो सिचुएशन हमारे साथ मैच कर रही है वहां पर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि वी आर आल्सो पासिंग थ्रू द सेम। ठीक है, ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट उन्होंने थोड़ा सा सार्केस्टिकली भी इस्तेमाल किया है, लेकिन बड़े क्लियर वे में किया है कि हमें भी शायद एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसे चाहे बाद में डाउनफॉल आ जाए, लेकिन एक दफा वो हमें क्लाइमेक्स तक लेकर चलेगा, ताकि जो हमारी सिचुएशन चल रही है उसमें हमें स्टेबिलिटी मिल जाए। ठीक हो गया जी, तो ये पूरे में हमने लॉट ऑफ अ बिग कलेक्शन ऑफ वोकेबलरी देख ली, हमने बड़े अच्छे तरीके से फैक्ट्स और फिगर्स देख लिया, अपना नॉलेज बिल्डिंग कर ली। ठीक है, दिस ऑल इज ऑलरेडी एन एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, अब हमने अगर फर्दर इसका कुछ एनालिसिस करना है तो उसमें हम इन्हीं चीजों को समराइज करके लिखेंगे कि किस तरह से इन द पॉलिसी ऑफ अ स्टेट द लीडर्स प्ले अ ग्रेट डील। ठीक है, and it is the personality of a leader and his dynamic leadership that decides the fate of nations। फिर हमने बता दिया कि the example of China, this Sri Lanka is before us। It was a country that was passing through a crisis and declared itself bankrupt 2 to 3 years back, but because of the policies of its leader who totally complied with the reforms of IMF and fully implemented the policies of this market-based exchange rate,
and taxation with an iron hand. And it was the result of those policies that Sri Lanka got a strong footing and is moving towards stabilization. Same is the case in Pakistan. The countries who pass through some kind of crisis need those leaders who can take them from the very bottom to the climax at least once, so that they may have a sustainable growth. ठीक है, तो ये मैंने एक अपना आपको बता दिया, मैंने ये पूरा आर्टिकल पढ़ा, एक पैराग्राफ की फॉर्म में मैंने इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा के, जो श्रीलंका की बात करके, इसकी पॉजिटिव चीज बता के, एक फ्यूचर एस्पेक्ट बता के, ठीक है। इसी तरह ही बेटा आप लोग भी आफ्टर दिस लेक्चर, जो हमारी डिस्कशन हुई है, इसके बाद आप खुद इस पे वर्किंग करेंगे, आप इसकी एक वोकैबुलरी लिस्ट, फैक्ट बुक जो हमने डिस्कस किया उसको देखेंगे, और उसके बाद एक छोटा सा होमवर्क ये करेंगे कि इस आर्टिकल का एनालिसिस आप करेंगे, कि इस एनालिसिस में आपने पढ़ा था, ठीक है। जब आप उसको एनालिसिस करके रख लेंगे अपनी एक पास अपने रख लेंगे, तो एक आपके पास चीज आ जाएगी कि मैंने ये पढ़ी थी, ये इसकी समरी, ठीक है। वो समरी आप कभी भी कहीं पर किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल में ला सकते हो, उसको कोट कर सकते हो। So this was all about our today's Dawn article, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था जिसको हमने फाइंड अप किया। आई होप ये आपको जो है बड़ा क्लियर भी होंगी चीजें, और बड़ा आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ होगा, और इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग और नॉलेज बिल्डिंग भी होती होगी। तो इंशाल्लाह ऐसी नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे इन टच विद ज़ाविया एजुकेशनल सर्विसेज। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।